देखिए, हम क्या करने वाले हैं, इसका जल्दी से बना लेते हैं जिससे आप ये घर से करके लाएँ। तो बेटा सबसे पहले पहली लाइन पढ़ते हैं, फर्म बॉट अ प्लांट ऑन 1 अप्रैल 19 फॉर 1,50,000। तो बेटा सबसे पहली जो आपने पढ़ी बात वो लिख लो कि अ फर्म बॉट अ प्लांट ऑन 1 अप्रैल 19, तो अप्रैल लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फॉर 1,50,000, तो यहाँ पे मैं 1,50,000 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 1,50,000 लिख देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊं, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, हाँ, उसके बाद बेटा आपको पढ़ना है लास्ट की लाइन कि डेप्रिसिएशन 10%, शो द प्लांट अकाउंट फॉर 3 years, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन मार्च, ठीक है। 3 years अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन मार्च। तो बेटा मार्च का ये मतलब है कि बेटा अगर अब एंड होगा, अब ईयर एंड होगा बेटा, ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020 को। फिर नया साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2020 को। फिर एंड होगा बेटा 31 मार्च 2021 को। फिर नया साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2021 को और एंड होगा 31 मार्च 2022 को, ठीक है। तो ये बन गया बेटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे का पढ़ना है, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं। अब आगे का पढ़ो, ठीक है। जब आप आगे का बेटा पढ़ोगे तो आपको आगे का क्या मिलेगा मैं बताता हूँ। अ फर्म बॉट अ प्लांट ऑन फर्स्ट 4/19 फॉर 1,50,000। ये इन्फॉर्मेशन हम शुरू में ही लिख चुके हैं। इट ऑल्सो बॉट प्लांट फॉर 30,000 ऑन 1st 12/19। 30,000 1 दिसंबर 19 को खरीदा। तो देखते हैं 1 दिसंबर 19 कहाँ आएगा। दिसंबर 19, तो मेरे हिसाब से दिसंबर 19 इधर ही आ जाएगा। तो 1 दिसंबर 19 को 30,000 का एक और प्लांट खरीदा, ठीक है। अब बेटा आगे का पढ़ते हैं। आगे का बस पढ़ते चलो लिखते चलो, ठीक है। उसके बाद जब आप आगे का पढ़ोगे बेटा तो उसमें लिखा है ऑन, ये लिखा हुआ है एंड फॉर 40,000 ऑन 1 10 2020, यानी 1 अक्टूबर 2020 को 40,000 का खरीदा। तो बेटा लिखा हुआ ना, देखो लिखा ना, इट ऑल्सो बॉट प्लांट फॉर 30,000 ऑन 1st 12/19, ये हम लिख चुके हैं दिसंबर 19 का, और 40,000 का 1 अक्टूबर 2020। तो 1 अक्टूबर 2020 बेटा कब आएगा, 19 में नहीं आएगा, अक्टूबर 2020 इधर आएगा। अक्टूबर 2020 को 40,000 का प्लांट खरीदा, ये भी लिख लिया बेटा। अब आगे का पढ़ते हैं। जब आप आगे का पढ़ोगे बेटा, तो आगे का जब आप पढ़ोगे तो पढ़ते हैं बेटा। ऑन, ये लिखा हुआ है सेकेंड पैराग्राफ, ऑफ ऑन 1 7/2021, यानी कि 1 जुलाई 2021, प्लांट कॉस्टिंग 50, कॉस्टिंग 50 ऑन 1 4/19। सर ये क्या लिखा हुआ है कि ऑन 1 जुलाई 2021 जो प्लांट की कॉस्टिंग 50 थी, कॉस्टिंग यानी कितने में खरीदा, कॉस्टिंग 50 थी ऑन 1 4/19। तो बेटा 1 जुलाई 2021 को लिखा है कि जो प्लांट की कॉस्टिंग 50 थी अप्रैल 19 में, वाज सोल्ड फॉर 35,000। ओके। तो बेटा ऑन 1 जुलाई प्लांट कॉस्टिंग 50 ऑन 1 4/19। तो बेटा कॉस्टिंग 50 ऑन 1 4/19, एक मिनट, कॉस्टिंग 50 ऑन 1 4/19। तो बेटा 1 4/19 को जो प्लांट की कॉस्ट है वो तो 1.5 लाख है। तो 50 की कॉस्टिंग, यानी कि इसका मतलब है कि उन्होंने पूरा 1.5 लाख का कॉस्टिंग वाला प्लांट नहीं बेचा है, उसमें जो 50,000 का कॉस्ट वाला था यानी कि उसका पार्ट बेचा है। तो बेटा 1.5 लाख के आपको दो पार्ट्स कर देने हैं, 50 और 1 लाख। तो उन्होंने बोला है बेटा 1 जुलाई 2021, तो बेटा 1 जुलाई 1 7/2021, जुलाई 2021 इधर आएगा बेटा। प्लांट कॉस्टिंग 50, यानी कि इधर तो 50 का था ही नहीं, तभी हमने उसको दो पार्ट्स कर दिए। 50 वाली कॉस्टिंग वाले को वाज सोल्ड फॉर, एक मिनट देख लेते हैं, वाज सोल्ड
on 1st July 2021, plant costing 50 on 1st April 19 was sold फॉर 35. ओके, वाट सोल्ड फॉर 35. तो बेटा आप समझे कि 1 जुलाई 2021 को प्लांट कॉस्टिंग 50 ऑन 1/4/19, बट 1/4/19 को तो 1.5 लाख का था, तो मैं समझ गया कॉस्टिंग 50 का मतलब है कि 1.5 लाख के दो हिस्से कर देने हैं. 50 वाला प्लांट वाज सोल्ड फॉर 35. तो आप इसको एक की तरह ट्रीट करोगे ही नहीं, आप इसको दो की तरह ट्रीट करोगे. आपने इधर एक प्लांट नहीं खरीदा, दो खरीदे, फिर ये तीसरा, साल एंड नया साल शुरू, ये नया साल, तो ये सॉरी एक और खरीदा, तो दो इधर खरीदे, तीसरा ये, चौथा ये, फिर साल एंड नया साल शुरू, फिर इधर आपने 50 वाला सेल कर दिया. अब आगे क्या लिखा है बेटा, दोबारा पढ़ते हैं. तो आगे लिखा हुआ है इधर सेकंड पैराग्राफ में, एंड प्लांट बॉट ऑन 1/12/19, जो प्लांट बॉट 1/12/19 को किया वाज ऑल्सो सोल्ड फॉर 20 ऑन 1/10/2021. तो प्लांट बॉट ऑन 1 December 19, प्लांट देखो ये लिखा हुआ है ना, प्लांट बॉट ऑन 1 December 19 वाज सोल्ड फॉर 20 ऑन, कब बेचा बेटा, प्लांट बॉट ऑन, ये देखो प्लांट बॉट ऑन 19 वाज सोल्ड फॉर 20 ऑन 1 October 2021. तो जो प्लांट 1 दिसंबर 2019 में खरीदा था वो 20,000 में बेच दिया 1 अक्टूबर 21 में. तो बेटा 1 अक्टूबर 21, तो 1 अक्टूबर 21 यहाँ आएगा. 1 अक्टूबर 21 में क्या करा, प्लांट बॉट ऑन दिसंबर वाज सोल्ड फॉर 20, तो यहाँ पे 20 का बेच दिया. ये हो गया बेटा. अब क्या लिखा है लास्ट, वो पढ़ लेते हैं. लास्ट लिखा है, इट हैज बी डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, शो द प्लांट अकाउंट फॉर 3 years, अज्यूमिंग अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 March. शो द प्लांट अकाउंट फॉर 3 years. तो बेटा 1 साल, 2 साल और ये तीसरा साल, तो ये हो गया अपना कंप्लीट. तो आई होप आप समझ गए होंगे. बस इधर का एक पार्ट था कि इसमें लिखा था सेकंड पैराग्राफ में कि 1 जुलाई 2021 को प्लांट कॉस्टिंग 50 ऑन 1 अप्रैल 19, तो 1 अप्रैल 19 को तो 1.5 लाख का कॉस्ट था. तो हम समझ गए कि कॉस्टिंग 50 का मतलब है कि उसके दो हिस्से कर देने हैं. कॉस्टिंग 50 वाले को बेच दिया, तो हम इसको एक प्लांट नहीं दो प्लांट लेके चलेंगे. हमने इसको दो में डिवाइड कर दिया है. अब हम मानेंगे कि एक दो, ये तीसरा, साल एंड नया साल शुरू, एक और प्लांट, साल एंड नया साल शुरू. इधर हमने इसके पहले ही दो हिस्से कर दिए, 50 वाले को 35 में बेच दिया, इधर इस वाले को इधर बेच दिया, और साल का एंड. तो ये आपका क्वेश्चन है और यही इधर लिखा हुआ है कि इधर भी यही लिखा हुआ है. मैं आपको एक बार पढ़ा के दिखा देता हूँ, अगर दिक्कत हो तो पढ़ लेना बेटा. इधर बेटा यही लिखा है, अभी देख लेते हैं. लिखा है देखो, ऑन 1 जुलाई 2021, 1/7/2021, प्लांट कॉस्टिंग 50 ऑन, प्लांट कॉस्टिंग 50, ठीक है, प्लांट कॉस्टिंग 50 ऑन 1 April 19 वाज सोल्ड फॉर 35. तो बेटा प्लांट कॉस्टिंग 50 ऑन 1 April 19, बट 1 April 19 को 50 का कोई प्लांट ही नहीं था, तो हम समझ गए इसके दो हिस्से करने हैं. और कॉस्टिंग 50 वाले को हमने दो हिस्से कर दिए और 50 वाले को 35 में बेच दिया. तो आई होप आप ये क्वेश्चन घर से करके लाए.